हरियाणा कैबिनेट में मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अनन्य भक्त अनिल विज अब क्यों अपनी नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के समक्ष जाहिर कर रहे हैं? क्या अनिल विज जो मुख्यमंत्री कुर्सी तक तो नहीं पहुंच पाए और गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा भी नहीं संभाल पाए, क्या वो अनिल विज अब अपनी नाराजगी ऐसे वक्त में जाहिर करेंगे जब सरकार अन्य राज्यों में भी मजबूत दिखाई दे रही है? जहां महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई, जहां उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सफलता हासिल की, जहां हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई, दिल्ली में हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल बाद जाकर वापसी की, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी अब मजबूत हो चुकी है, तो वहीं हरियाणा में क्यों डगमगाती हुई नजर आ रही है? क्या अनिल विज की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगी? अधिकारियों का अनिल विज का वो ऑर्डर, वो ऐलान, वो ये कह देना कि वो परिवहन विभाग का जिम्मा संभाल रहे हैं तो बदलाव होना चाहिए, लेकिन अधिकारियों का उनकी बातों को अनसुना कर देना, क्या अनिल विज को ये नागवारा नजर आ रहा है? या फिर अनिल विज की नाराजगी किरण चौधरी से है, जो कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में आई तो सही, लेकिन राज्यसभा सांसद भी बन गई, बेटी कैबिनेट में मंत्री भी बन गई, बड़ा विभाग वो संभालती हुई नजर आ रही हैं। और अनिल विज लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा पेश करते हुए नजर आए थे, लेकिन अनिल विज को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं पहुंचाया। कारण उम्रदराज, कारण अनिल विज का बागी तेवर आजमाना, कारण मनोहर लाल खट्टर के करीबियों का भारतीय जनता पार्टी में मजबूत हो जाना। और ऐसे में मनोहर लाल खट्टर के बाद मुख्यमंत्री के तौर पर न्याप सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री के तौर पर न्याप सिंह सैनी को नापसंद करते हुए अनिल विज नजर आए और अनिल विज ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री न्याप सिंह सैनी को गद्दार तक कह डाला। यहाँ तक कि अंबाला कैंट से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी चित्रा सरवार को लेकर भी गद्दार लिखते हुए अनिल विज नजर आए। ये कहा जा रहा है कि अनिल विज का बागी तेवर दिखाना भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी अनिल विज की नाराजगी से डर सकती है। ऐसे में हरियाणा में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, या तो अनिल विज के समर्थन में कई और बड़े चेहरे बीजेपी से निकल कर आ सकते हैं, या फिर अनिल विज खुद भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अब देखना होगा। ऐसे में अनिल विज जो ये कहते हुए नजर आए कि विधायक जनता द्वारा चुना गया हूं और मंत्री सरकार ने बनाया है, तो मंत्री पद मुझसे छीन भी लिया जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन विधायक पद मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। तो ऐसे में क्या मंत्री पद बरकरार रहेगा या मंत्री पद से हाथ धोते हुए अनिल विज नजर आ सकते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। देश और दुनिया की बाकी और तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।